आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बीएड का पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कि एजुकेशन होती क्या है, उससे रिलेटेड कुछ इंडियन ने, कुछ वेस्टर्न थिंकर ने कुछ अपने व्यूज़ दिए। तो हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, देखो यहाँ मैंने लिखा है बट इनको ना सिंप्लीफाइज किया हुआ है मैंने यहाँ। देखो इंडियन थिंकर्स क्या कहते हैं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, अब देखो महात्मा गांधी कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि जो इंसान है उसकी पूरी डेवलपमेंट होती है, जैसे उसकी बॉडी की, माइंड की, सेपरेट की। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स आती है, खुद के ऊपर कुछ विश्वास आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोसाइटी से रिलेटेड भी कुछ सीखता है, उनके लिए कुछ अच्छा करना स्टार्ट करता है। इंडीज वो सर्व करते हैं, मतलब कि कुछ लोग नहीं होते जो सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे हम महात्मा गांधी को ही ले लेते हैं कि महात्मा गांधी कितने जागरूक थे लोगों के लिए, वो चीज़, वो सब कुछ एक एजुकेशन से आता है। फिर आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी, मतलब कि अगर एजुकेशन होगी तो एजुकेशन से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें आएगी, इंडिविजुअलिटी, खुद की एक आइडेंटिटी आएगी, फ्रीडम इन एजुकेशन, सीखने में आज़ादी होगी, कनेक्शन विद नेचर। क्या होगा, एजुकेशन होगी तो लोग नेचर से कनेक्शंस बनाएंगे। एंड यूनिवर्स, देखो नेचर एंड यूनिवर्स नॉर्मल आपको ना सिंपल लाइनें लिखी होंगी जिनके अंदर ये होगा, बट इसमें देखो ध्यान से, आपको डिटेल में पढ़ो मर्जी है, ना पढ़ो तो भी ये मेन पॉइंट है ना, वो पढ़ लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। ओके, सॉरी गाइस फॉर जो ये डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए। ओके, फिर आता है जॉन ड्यूरी। इसमें क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनको ज़्यादा सीखने में मिलेगा। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, मतलब ये नहीं कहते कि जो काम ज़्यादा से ज़्यादा करते रहते हैं वो परफेक्ट हो जाता है, वही चीज़ें आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आएगी जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो कैसी होगी, एजुकेशन। डेमोक्रेटिक सिटीजन जनशिप, मतलब कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा सोसाइटी में, जिससे वो प्रिपेयर हो जाए एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनने के लिए। ओके, फिर थर्ड डेफिनेशन दी है एरिस्टोटल ने, ये कहते हैं विचुअल डेवलपमेंट सेम एज की अचीवमेंट, उसको खुद अंदरूनी उसकी डेवलपमेंट होगी, अचीवमेंट मिलेगा, मोटिवेशन आएगी, वो चीज़ें, सेल्फ एस्टीम होगा, लोग उससे जानेंगे वो चीज़। इंटेलेक्चुअल विचुअल, इसमें क्या इंटेलिजेंसी बढ़ती है, विजडम आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी। मोरल जस्टिस कोड्स वगैरह के बारे में उसको मोर इम्पोर्टेंस हो जाएगी इसके अंदर। ओके, ये कुछ तीन तो जो वेस्टर्न ने डेफिनेशन दी थी और तीन जो इंडियन ने दी थी वो। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में एजुकेशन है क्या, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ये 6 की 6। अब हम आगे पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से। ओके, देखो एजुकेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक इंटेंशनल प्रोसेस है, मतलब कि एक पूरा सिस्टम से बना गया है। और इंटेंशन मतलब कि लोग जानबूझ, मतलब इंटेंशन ही क्या होता है, कुछ चीज़ जानबूझ के जो चीज़ प्रोसेस में किया। टीचिंग और लर्निंग का ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल एबिलिटी को डेवलप किया जाता है। इसमें कुछ वेरियस एक्सेप्ट्स है, जैसे नॉलेज एक्वाइजेशन, इसमें क्या होता है, नॉलेज मिलती है, जैसे फैक्ट के बारे में पता चलता है, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, उनके बारे में हमें कुछ सीखने को मिलता है। स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन से मिलती है। फिर आता है वैल्यू फॉर्मेशन, एजुकेशन से हमें वैल्यू फॉर्मेशन कैसे होती है कि सोशल वैल्यूज़, हम लोग सोसाइटी की तरफ जागरूक होएगा, एथिकल पता चलेगा, क्या चीज़ सही है क्या गलत है वो हमें पता चलेगा, हम मोरली डेवलप होएंगे। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ में सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है एंड इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ओके, उसके आगे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, वैसे तो हमने ये पढ़ चुके हैं, फिर भी ये सीरीज़ ऑफ एक्टिविटी है जिसमें एक्सपीरियंस और इंट्रैक्शन हो जाती है लर्निंग डेवलपमेंट के लिए। अ प्रोडक्ट दैट आउटकम ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस इंक्लूड नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू एक्वायरिंग। सेम